कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो गैस, आज मैं आपके लिए कुदरत का एक नया वरदान लेकर के आई हूँ। और वो वरदान है क्या? बादाम। आप भी खाते होंगे ना बादाम? तो मैं भी खाती हूँ। मैं भी 5 बादाम रोजाना खाती हूँ डेली। आप भी खाते होंगे बादाम? खाते होंगे ना? बिल्कुल। तो गाइस, बादाम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप सभी जानते हैं। उसमें विटामिन ई होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और 30-35 के बाद तो हम लोगों को, लेडीज़ों को खास तौर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और बादाम से, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि बादाम से हमारी बुद्धि भी तेज होती है तो होता है ना ऐसा। तो दोस्तों, जब बादाम हमारे लिए उपयोगी है तो बादाम का तेल भी हमारे लिए ऑब्वियसली उपयोगी है। तो गाइस, आज मैं आपको बादाम के तेल हमारे किस किस तरीके से काम आ सकता है वो बताने वाली हूँ, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ आलमंड ऑयल। ये देखिए, अगर आपको बिल्कुल प्योर ऑयल मिल जाए ना, तो उसका तो कहना ही क्या है। प्योर से मतलब है आपका खुद के सामने निकला हुआ। अगर आपको वो मिल जाए तो बेनिफिट है ही है। अगर वो ना मिले तो ये बादाम रोगन शीरीन है। ये मैं बचपन से यूज़ कर रही हूँ और मेरा जो भी राज है वो ये बादाम है, बादाम रोगन तेल है। ये हमदर्द का है। बादाम रोगन डाबर में भी आता है, कई तरीके से मिलता है। अगर आप ये ले लें, और ये हम लेडीज़ों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है शायद आप लोगों को पता है, किसी को और किसी को नहीं है। नहीं पता है तो मैं आज आपको बताती हूँ कि ये हमारे लिए क्यों इसको। गाइज, जो आलमंड ऑयल है ना, ये हमारे लिए एक कुदरत का वरदान है। मतलब ये कह सकते हो आपकी बादाम ही हमारे लिए कुदरत ने एक वरदान के रूप में दिया है। तो बादाम जब दिया है तो अब स्वाभाविक सी बात है। अब देखो, बादाम को हम खाते हैं तो उससे हमारी बॉडी में जो कमी होती है वो पूरी होती है, लेकिन हमारी स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी ये बहुत बेस्ट है। आप ये कह सकते हो कि ये हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत बेस्ट है। ये हमारी त्वचा का खाना है और मैं इसे बहुत यूज़ में लेती हूँ, बहुत मेरा फेवरेट है ये। तो गाइस, सबसे पहले ये जिसकी भी स्किन ड्राई स्किन है ना, उनके लिए तो अमृत तुल्य है ये मान लो आप। जिस भी लेडीज़ की, जेंट्स की, बच्चों की, बुजुर्गों की, जिसकी भी स्किन ड्राई है ना, उनके लिए बादाम है। तो मैं आज आपको इसके बेनिफिट्स बताने वाली हूँ, 10 बेनिफिट्स, जिसमें आप इसको कैसे कैसे काम में ले सकते हैं, इसके कितना तरीके से उपयोग ले सकते हैं वो बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहला बेनिफिट है ड्राई स्किन। हमारी स्किन ड्राई हो जाती है तो ये क्या करता है, एक मॉइस्चराइज़र का काम करता है। और मॉइस्चराइज़र का काम करता है तो हमारी स्किन को इतना सॉफ्ट, इतना आपकी बॉडी मतलब त्वचा में जो भी कमी होगी ना, आपकी स्किन पे जो भी कमी होगी, उन सबको पूरा करने का काम ये अकेला कर देगा। यानी कि आपके 100 प्रोडक्ट एक तरफ और ये अकेला प्रोडक्ट एक तरफ, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ और नो नुकसान वाला। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाता है ये। उसके बाद है दूसरा इसका बेनिफिट्स कि आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है ये। देखो, ड्राई होती है तो स्किन टाइट हो जाती है, तो जब ड्राईनेस खत्म करेगा तो स्किन ऑब्वियसली अपने आप ही सॉफ्ट हो जाएगी। 2 बेनिफिट्स। तीसरा बेनिफिट्स, अगर आपको कहीं भी एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है, जैसे कि एक एज के साथ साथ हो सकता है। देखो, एज को आप रोक नहीं सकते हो। आप कहो कि 40 के बाद मेरे झुर्रियाँ ना पड़े या मेरे को मतलब मैं बूढ़ी ना हूँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। उम्र तो आपको आपके चेहरे से झलकेगी, लेकिन इन देसी चीज़ों का प्रयोग करके आप उस एज को कम कर सकते हो। समझ रहे हो आप? जैसे आप अपनी उम्र को नहीं रोक सकते हो, वैसे ही आप अपने शरीर के जो बदलाव हैं उनको भी नहीं रोक सकते हो। तो इस चीज़ से क्या घबराना यार, एक दिन सबको ही बूढ़ा होना है, सबको ही मरना है, तो इनसे क्यों डरना है हमें। तो जो हमारे यहाँ पे ये इस तरह से, ये जब हमारी स्किन लूज पड़ने लगती है तो हमारे यहाँ झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। ये है ना, ये है फोरहेड पे भी। ये जो हमारी स्किन है ना, इसमें झुर्रियाँ जब हो जाएंगी तो जब हम इसे काम में लेंगे तो ये हमारी झुर्रियों को रोकेगा। इसमें वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं होल्ड करके रखने वाली, यानी कि चीज़ को पकड़ के रखने वाली। तो ये क्या करता है, उसे होल्ड करके रखता है। और जो भी हमारी स्किन के लिए डाइट चाहिए वो सारी डाइट इसमें मौजूद है। तो हो गए ना कितने सारे बेनिफिट्स। देखो, स्किन को ड्राई करता है, सॉफ्ट करता है, आपकी एंटी एजिंग यानी कि जो झुर्रियाँ पड़ती हैं उनको रोकता है। अब इसके बाद आती है स्किन को इवन टोन कर, मतलब हमारी जो स्किन होती है वो कई बार इवन टोन हो जाती है। जैसे
किसी किसी के चेहरे पे बहुत सारे ना दाग धब्बे झाइयाँ ऐसा कुछ हो जाता है, किसी के सर पे हो जाता है, यहाँ जैसे मान लो अब यहाँ पे कोई झुर्री काला काला सा हो गया और यहाँ काला हो गया, बाकी आप पूरे गोरे हो, तो वो स्किन है ना उसमें अजीब सा चेहरा लगता है आपका। अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या है तो इसका प्रयोग करो, तो आपकी झुर्रियों को ख़त्म करता है। उसके बाद हमारी जो आंखें हैं ना, ये अंडर आई, इसमें इसको भी रोक देता है ये जो हमारी आंखें आजकल कंप्यूटर लैपटॉप पे हम सब दिन भर लगे रहते हैं, टीवी है, इससे क्या होता है जब हम ये कंटिन्यू टीवी इस पे आंखों से अपने मोबाइल लैपटॉप पे काम करते हैं ना, तो हमारी आंखों में से नमी, हमारी आंखें ना रूखी रूखी हो जाती है। हमारी आंखों को मॉइस्चराइज करने का सबसे बढ़िया जुगाड़ है ये। उसके लिए आपको करना क्या है बताती हूँ अभी। देखो, थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पे लेना है और इस तरीके से अंगली से ये लेके आपको ऐसे अपनी आंखों के नीचे और आंखों के ऊपर इस तरह से लगाना है ये, ठीक है। इसी तरह से इस आंख पे लगाना है, बस सिंपल। आप ज़्यादा ऑयल लेंगे तो उसको टपकने का या कुछ का डर रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको ये अपने चेहरे पे इसको लगाने के लिए ना सिर्फ बस ऐसे हाथों पर लेना है और अपने चेहरे को वॉश करने के बाद स्किन को इस तरह से सिंपल, और कुछ नहीं करना है आपको, ना इसमें कुछ मिलाना है ना इसमें। और देखो क्या काम करता है, और है ना हमारी स्किन को एक तो इवन टोन होने से बचा, मतलब तो उसको सेम कलर का बनाता है, गोरा हो काला हो कैसा भी हो, स्किन खूबसूरत होनी चाहिए। बॉडी कैसी भी हो पर हेल्दी होनी चाहिए, मोटे हों पतले हों कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये हमारे मन की सोच है। कई अब भारती सिंह को देखो, कितनी मोटी होने के बावजूद कितनी अच्छी लगती है। आप अपने टैलेंट से जाने जाते हैं, अपनी शक्लों से नहीं। तो ये चीज़ छोड़ दीजिए, आप भी इसको भूल जाइए। हमारी जो शक्ल सूरत है वो कुदरत ने हमें दी है, और जैसा हमें दिया है हमें उसमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए हमें। हम उसको सिर्फ और सिर्फ सुधार सकते हैं, पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते हैं। जो सांवला है वो सांवला ही रहेगा, जो गोरा है वो गोरा रहेगा, जो काला है वो काला ही रहेगा, लेकिन आपकी स्किन एकदम दमकदार होनी चाहिए। तो दोस्तों, फेस के लिए देखो कितना अच्छा हो गया ना। आपकी जो भी स्किन पे चेहरे पे जो भी प्रॉब्लम है ना, आपके झाइयाँ पड़ रही हो, झुर्रियाँ पड़ रही हो, आपकी स्किन डबल टोन हुई पड़ी हो, आपकी स्किन ड्राई हुई पड़ी हो, आपकी स्किन को सॉफ्ट करता है, मतलब कितने सारे प्रॉब्लम्स की एक ही जड़ है। अब बारी आती है लिप्स की। आंखों को भी मॉइस्चराइज करता है, तो मॉइस्चराइज़र भी बढ़िया ही है। अब लिप्स की आती है। लिप्स हमारे जो सर्दियों में लिप्स है ना वो भी ख़राब हो जाते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि ना ऐसे मतलब कैड़े कैड़े से रूखे रूखे से हो जाते हैं, तो हमें कई बार लिप बाम वगैरह लगानी पड़ती है। दोस्तों, जितने में लिप बाम आएगी ना उससे आधे पैसे में ही आ जाएगा, तो आप इसे काम में लीजिए। फटे हुए होंठ है ना, उन पर बस इस तरह से इसको लगाइए रात में सोते समय। देखो, रात में अप्लाई करने से क्या होता है, रात में है ना हमारी जो स्किन है वो हील होने का काम करती है, हमारी बॉडी रिलैक्स होती है ना, तो स्किन अपने आप को रिपेयर करती है। जो भी हमारी बॉडी में डैमेज होते हैं ना उनको रिपेयर करती है ये। तो ये आपके फटे हुए लिप्स को भी ठीक कर देती है। हो गया कितना बढ़िया काम। इससे आपका चेहरा और नेक सब एकदम इक्वल हो जाएंगे। अब बारी आती है बालों की। आपके बालों में डैंड्रफ हो रही हो, आपके बाल फ्रीजी है, आपके बाल फ्रीजी हो जाते हैं, होते ना नहाने के बाद से बिखरे बिखरे उड़े उड़े से, उसको ख़त्म कर देगा। आपके बालों में शाइन ले आएगा, आपके बालों की ग्रोथ कर देगा। तो बालों के लिए सबसे बढ़िया, सबसे बेनिफिट और सबसे अच्छा है ये गाइस। सबसे अच्छा तो टोनर है, सबसे अच्छा मॉइस्चराइज़र है, दुनिया का सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र, बेस्ट टोनर, बेस्ट स्किन की रेमेडी, बेस्ट बालों की रेमेडी। इसके अलावा कुछ नहीं है। आपके बालों में किसी भी तरह की कोई समस्या हो, अगर आपके मान लो रूसी हो गई है, आप नारियल का आलमंड का तेल लीजिए और उसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए। बालों की क्वांटिटी के हिसाब से नींबू निचोड़ना है, ऐसा नहीं है ज़्यादा निचोड़ लेना है या कम निचोड़ लेना है। अगर आपके बाल लेंदी हैं, जैसे मेरे बाल इतने हैं, अभी मैंने कटा लिए हैं ये, मेरे बाल इतने हैं तो उनके लिए आधा नींबू बहुत है।
और 3-4 चम्मच मस्त अपना तेल उसको लेना है निचोड़ करके, और उससे अपने बालों की मसाज करनी है आपको। जहाँ जहाँ बालों में कई बार खुजली हो जाती है, ईचिंग होने लग जाती है बहुत ज़्यादा, तो हम क्या करते हैं सारे दिन ऐसे ऐसे खुजाते रहते हैं बालों को, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर देगा। आपके बाल बढ़ नहीं रहे हैं, वो भी बढ़ना चालू हो जाएगा। आपके बालों में रूसी हो गई, वो ख़त्म कर देगा। आपके बाल फ्रीजी हुए पड़े हैं, मतलब उलझे हुए पड़े हैं, रुखे हैं, वो समस्या ख़त्म कर देगा। आपके बालों को सॉफ्ट कर देगा। तो देखो दोस्तों, बालों के लिए भी कितना अच्छा है ना। एक ही तेल हमारे पूरे शरीर के लिए कितना काम करता है। लेकिन इन सब के साथ में आपको 8 से 10 गिलास पानी डेली पीना है। मैं अपनी हर वीडियो में आपको ये बात बोलती हूँ कि आपको पानी पीना है, पीना है, पीना है, पीना है। तो दोस्तों, ये हो गया काम। अब आ रही आती है हमारे नेल्स की। मैं बड़े नेल्स नहीं रखती हूँ, मुझे कम पसंद है। मैं क्योंकि मैं घर के काम करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है नाखूनों से काम करना, है ना। लेकिन जिनको नेल्स रखने का शौक़ है, बड़े नेल्स रखने का शौक़ है, वो इस तेल को लेकर के अपने जो ये हमारे जो इनको हम पोरवे बोलते हैं, ये जो हमारे पोरवे होते हैं ना, इन पोरवों पे इस तरह से रब करना चाहिए, इसकी मालिश करनी चाहिए। और जो ये क्यूटिकल्स का पार्ट निकला हुआ होता है ना, जो हमारी, जिसको हम बोलते हैं खाल चढ़ गई नाखून पे, देसी भाषा में, ये खाल को पीछे करते हुए चले जाना है, ताकि आपके नाखूनों की ग्रोथ हो आगे। अगर किसी को शौक है और फिर भी उसके नाखून नहीं बढ़ रहे, तो उसके लिए रामबाण उपाय है ये। अब आपकी एड़ियाँ, उनके लिए कैसे काम करेगा। अगर आपकी एड़ियाँ फट रही हैं, मान लीजिए, और सर्दी में सबकी एड़ियाँ फटती हैं, किसी की ज़्यादा फटती है, किसी की कम फटती है, उसके कई रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि हम पानी कम पीते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में हीट बढ़ जाती है। दूसरा रीज़न ये है कि हम लेडीज़ लोग या जेंट्स कोई भी है जो काम करते हैं, वो सर्द गर्म में काम करते हैं, यानी कि कभी ठंडे में कभी गर्म में। अब अगर गीले में चले गए तो सॉक्स उतार देंगे, चप्पल उतार देंगे, और फिर वहाँ से निकल करके सीधे सूखे में आ जाएंगे, तो इस सर्द गर्म से भी आपकी एड़ियाँ फट जाती है। तीसरा रीज़न ये है कि हम कई बार उनकी सफाई करना भूल जाते हैं। तो गाइस, अपने पैरों को बिल्कुल साफ़ रखिए। पैरों को साफ़ रखने के बाद आप बिल्कुल एकदम स्क्रब करके, या जो फाइलर आता है ना, उससे पैरों को रगड़ के, ब्रश से साफ़ करके स्मूथ कर लीजिए इनको बिल्कुल। उसके बाद आप इसको आलमंड ऑयल को अपने पैरों में थोड़ी सी मसाज कीजिए, और मसाज करके अच्छे से, और सॉक्स पहन करके रात में सो जाइए। इवन 15 दिन के अंदर अंदर ना आपकी पूरी बॉडी की कायाकल्प हो जाएगी, मेरा वादा है ये आपसे। और गाइज, मैं ना कभी भी इस तरह की कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ कि वो किसी के लिए, मतलब मैं अपना फ़ायदे के लिए या वीडियो बनाने के चक्कर में मैं किसी का नुकसान करूँ। मैं ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ वही दिखाती हूँ जो मैं यूज़ में लेती हूँ, जिनसे किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। तो दोस्तों, देखा आपने कितने सारे बेनिफिट्स हैं इसके। मैंने कम से कम इसके 10 बेनिफिट्स बता दिए हैं आपको। तो दोस्तों, आप भी ये आलमंड ऑयल लेकर के आइए, और अपने त्वचा को अच्छा खाना दीजिए, अपना रंग रूप सुधारिए, अपनी सेहत बनाइए, और 5 बादाम हो सके तो रोज़ाना भिगो करके खाइए। और मैं कहती हूँ कि हर लेडीज़ के पास, हर जेंट्स के पास, और देखो इतनी छोटी सी डिब्बी है कि अगर हम कहीं जाएं तो इसे आराम से लेके जा सकते हैं, बस हमारे पर्स में आ जाती है। और सबसे इससे भी ज़्यादा बेनिफिट ये है कि अगर आप इसे कहीं ले जाना भूल जाते हो, तो ये हर जगह आपको उपलब्ध हो जाती है। केमिस्ट की शॉप आपको गांव-गांव, गली-गली में मिल जाएगी, वहाँ से भी मिल जाए, वहाँ भी आपको मिल जाएगा ये। तो दोस्तों, कुदरत की जो चीज़ है उन्हें अपनाइए, और अपने आप को ठीक कर लीजिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं अब जब और भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाऊं, आपको किसी चीज़ के बारे में बताऊं, तो वो आपके काम आ सके और आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सके इससे। तो गाइस, फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।